स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, श्रीलंका गार्जियन। इन्होंने लिखा है कि ईस्ट में एक नया ध्रुव बन रहा है और ये ध्रुव है भारत और इजराइल का। भारत और इजराइल ऐसा क्या कर रहे हैं? अगले महीने दिसंबर में नेतन्याहू आने वाले हैं और इन सब के बीच में CIA के पूर्व अफसर का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। जानेंगे इन्होंने क्यों कहा कि उस दिन अगर भारत ने निर्णय ले लिया होता तो आज पूरा सीन बदल जाता है। इन सब के बीच में पाकिस्तान के जनरल मुनीर ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव ला रहे हैं जो इस पूरे इलाके को बदलने वाला है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी न तुर्की की मीडिया और कई और मीडिया भी है, मिडिल ईस्ट की मीडिया, ये चर्चा में लग गई है कि भारत और इजराइल अब बदल रहे हैं और किस तरीके से भारत अपना रूप बदल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि भारत और इजराइल ने जो डिफेंस एग्रीमेंट किया है, इसके बाद एक खलबलाहट मिडिल ईस्ट के अखबारों में जरूर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। तुर्की ने ये कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे इजराइल के PM नेतन्याहू को। इसका मतलब ये हो गया कि तुर्की एकदम खुल्लम खुल्ला यहाँ सामने आ गया है। इसी बीच भारत और इजराइल के डिफेंस डील को लेकर भी चर्चे उठ रहे हैं कि भारत और इजराइल के अरबों डॉलर के डील की वजह से बहुत सारा सीन बदल जाएगा। भारत के पास पहले से ही S-400 है, लेकिन दुनिया में बदलते जंग के तौर तरीकों को देखते हुए इजराइल के साथ भारत एक बड़ी डील की मंजूरी देने की तैयारी में है और कहा जा रहा है ये जो डील होगा, ये डील छोटा मोटा नहीं, 32,796 करोड़ का डील होगा, जो भारत और इजराइल के बीच डिफेंस सहयोग के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी होगी। इस खरीद के तहत भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों को बड़ी संख्या में अलग से MRSM यूनिट और 300 से अधिक मिसाइलें मिली। इसमें ये प्रणाली विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों जैसे कई बड़े खतरे को बेकार करने के लिए सक्षम है। MRSM बैराक 8 मिसाइल सिस्टम का एक लैंड वर्जन है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत के DRDO ने मिलकर तैयार किया है। MRSM को कहा जा रहा है गेम चेंजर। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे दुश्मन के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ये मध्यम दूरी की मिसाइल है जो करीब 70 से 100 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के जंगी विमानों को और भी कई अन्य हवाई खतरों को मार गिराने में सक्षम है। एक तो ये डील, इस डील को लेकर भारत और इजराइल के ऊपर पहले से ही नजर डाली जा रही है कि भारत की तैयारियों में अब इजराइल बड़ी मदद खुलकर करने लगा है। पहले भी करता था, लेकिन अब जो है पर्दे के पीछे चीजें नहीं रहने लगी है, बल्कि सामने सामने आनी शुरू हो गई है। इसके पीछे क्या कारण है? द वीक का एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि आनन फानन में इजराइल के FM भारत आए और इसके पीछे कारण शायद पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान क्यों कारण था, अभी आप देखेंगे तो पाकिस्तान इजराइल के अंदर अपनी सेना भेजने को तैयार है और कहा जा रहा है कि ये इजराइल के लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। हालांकि इजराइल को मान्यता भी दे सकता है पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में जिस तरीके से मुनीर काम कर रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि मुनीर अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाएंगे। और अभी तो मुनीर में एक बड़ा बदलाव भी हो रहा है और वो बदलाव कैसा हो रहा है, जिस तरीके से भारत में CDS का पद होता है, वैसे ही मुनीर को अब पद मिलने जा रहा है CDF का। और इसका मतलब है लगभग सारे अधिकार मुनीर के पास होंगे। जनरल मुनीर न सिर्फ सेना का, तीनों सेनाओं का कमांड करेगा, बल्कि उसके हाथ में परमाणु हथियारों के भी कंट्रोल होंगे। कथित तौर पर ये बातें कही जा रही है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो डबल गेम खेलने में माहिर है और इजराइल इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। तो यहाँ पर क्यों कहा गया कि पाकिस्तान की वजह से आया? भारत के साथ अपने संबंधों को इजराइल किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान का जो संबंध है ये एक कूटनीतिक संबंध है और भारत का संबंध है काफी पुराना। एक जमाना था जब इजराइल और भारत दोनों ही मिलकर तबाह करने वाले थे। कठुआ का न्यूक्लियर प्लांट पाकिस्तान का सब कुछ तैयार हो चुका था और
ये बताया, एक बार फिर से पुष्टि करा CIA के एक अफसर ने। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं, इनके वीडियो बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में भी है। CIA के ये पूर्व अफसर रह चुके हैं रिचर्ड बार्लो। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। NI को दिए हुए अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि एक प्लान 1980 की शुरुआत में बन चुका था, लेकिन इंदिरा गांधी ने आखिरी मोमेंट पर रोक लगा दिया। प्लान था इजराइल के F-16 और F-15 फाइटर्स भारत के जामनगर पहुंच चुके थे और उड़ान भरते, इंडियन जगुआर एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग और सपोर्ट देते। टारगेट था पाकिस्तान का कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी, जहां AQ खान सेंट्रीफ्यूज चला रहे थे और यूरेनियम इनरिचमेंट कर न्यूक्लियर बम बना रहा था। मकसद था पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। इजराइल को डर था कि ये इस्लामिक बम है जो ईरान, लीबिया जैसे देशों तक फैल सकता है। भारत को भी पाक के न्यूक्लियर थ्रेट से छुटकारा मिलता है। पहले तो इंदिरा गांधी ने अप्रूवल दे दी थी, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया। कहा गया कि रोनाल्ड रीगन ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया था, जिसके बाद इसे रोका गया। तो इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने अप्रूवल दे दिया रहता ना, तो पाक का न्यूक्लियर प्रोग्राम 20 साल पीछे चला जाता और आज इतनी परेशानियां नहीं होती। ये वीडियो इनका बहुत ज्यादा चर्चा में है, पर फिलहाल अगर बात करें तो ये इस वक्त सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले समय में आपको भारत भी उसी पोजीशन में दिखने वाला है जिस पोजीशन में इजराइल है। जिस तरीके से इजराइल के चारों तरफ दुश्मन है, उसी तरीके से भारत के आसपास भी चारों तरफ दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है और ये घटनाक्रम भारत और इजराइल दोनों ही देख रहे हैं। अब जनरल मुनीर के हाथ में पावर जाने के बाद ये आगे कैसे ले जाते हैं पाकिस्तान को, ये देखने वाली बात होगी। पर भारत और इजराइल हथियारों के मामले में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इसका असर देखिए आप। मिडिल ईस्ट मॉनिटर इन्होंने क्या छापा है कि टाटा ग्रुप इजराइल के साथ रिश्ते रख रहा है और भारत इसमें मदद कर रहा है इजराइल को नरसंहार करने में। इसके अलावा द डिफेंस फोर्स देखिए, इसके द्वारा क्या लिखा गया है कि भारत और इजराइल डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं। कई सारे वर्ल्ड, TRT वर्ल्ड जो तुर्की की मीडिया है, वहां पर भी इस बात को लेकर हलचल मच रही है कि भारत और इजराइल साथ आ रहे हैं। वैसे नेतन्याहू के आने के बाद कई और फैसले होंगे। माना जा रहा है कि अब खुलकर इजराइल और भारत कई मुद्दों पर साथ आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल और भारत की इस गहरी दोस्ती के पीछे कारण क्या है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।